हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहला लेक्चर हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त किया है। जिसमें स्टूडेंट नहीं देखा तो जाके वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम एक चर वाले रैखिक समीकरण ही क्यों रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण का मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे रैखिक और चर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, समीकरण का मतलब ये होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक तो बराबर का साइन देते हैं, ठीक है, और बराबर के जो इधर वाला जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं LHS, और इधर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने दायां पक्ष में लिखा कि x + 5 और इधर बायां पक्ष में बराबर करके 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। तो इस प्रकार से अगर कुछ लिखा हो उसका मतलब ये क्या होता है, एक समीकरण होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन है ना, इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं। मतलब दोनों तरफ जो होगा वैल्यू वो समान ही आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समीकरण में कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये और यहाँ पे जो 8 लिखा है दोनों ही यहाँ पे बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले कि चर का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। चर जो होता है इसका मतलब है कि इसमें जो चर का वैल्यू होता है वो बदलता ही रहता है, ठीक है। मतलब जो चर का वैल्यू है बदलते रहता है। तो चलिए पहले वो देखते थे। वो चर को हम लोग एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। जैसे कि चर की जगह हम लोग x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं और z भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे चर हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो है ना ऐसा वैल्यू होगा जो बदलते रहेगा। जैसे कभी कभी x का मान 2 हो जाएगा, कभी x का मान 3 होगा, कभी x का मान 4 होगा। उसी तरह यहाँ पे कभी y का मान 3, 2 इस तरह करके बदलता ही रहता है। z का मान इस तरह करके बदलता ही रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि x + 5 = 8 है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे। तो देखो x में हम लोग 5 जोड़े हैं तो इसका आंसर 8 आया है। मतलब x की जगह पे क्या होगा, तब देखो 3 ही होना चाहिए ना, उसका मतलब 5 और 3 तब ना 8 होगा, यानी कि 8 हुआ। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। x का वैल्यू हमारा यहाँ क्या है, 3 है। उसी तरह मान लेते हैं कोई और इक्वेशन, यानी कि कोई और समीकरण है। जैसे कि 5 + 3 बराबर, सॉरी यहाँ पे 6 हो रहा है, सॉरी 7 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब 3 में हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, कौन कि हमारा 7 आ गया। तो देखो 4 जोड़े होंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है वो हर जगह पे बदल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको चर बोला है। चर का मतलब जिसका वैल्यू बदलता ही रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि रैखिक का मतलब क्या है, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो जब बोला जाए रैखिक का मतलब क्या होता है कि ये जो जैसे हमारा ये समीकरण है, मान लेते हैं इस समीकरण को जब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे, इस समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। यही बोला है कि इस समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमको सीधी रेखा मिलेगी। अब इस चैप्टर में तो हमको ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि हमारा ये जो है रैखिक है या नहीं है, मतलब ये हमको सीधी रेखा में मिलेगी या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना एक ट्रिक यूज करना होगा कि किसी भी समीकरण में यदि चर का अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक समीकरण है। क्या बोला
फॉर्मूला कि किसी भी समीकरण में यदि चर का अधिकतम घात 1 होगा तो वो रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें ये जो चर है x हमारा क्या चर है, इसका अधिकतम घात क्या है, 1 ही तो है, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चर का अधिकतम घात 1 है, मतलब ये हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग रैखिक समीकरणों के बारे में पता लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ उदाहरण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रश्नावली 2.1 को। आज हम लोग केवल उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण। तो जैसे उदाहरण नंबर 1 है कि 2x - 3 है और इधर x + 2 है। इसको मतलब हमको यहाँ पे हल करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो हम लोगों को एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है और यहाँ पे तो 2 चर दे रखा है। लेकिन आपका जो कन्फ्यूज़न है वो हम बता दें कि अगर सेम ही प्रकार का जो है हमारा चर रहेगा तो वो एक ही चर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x रहता, y भी रहता और z भी रहता, इस प्रकार से रहता तो वो 2 चर वाला होता। और अगर इस प्रकार से x, y, z रहता तो वो 3 चर वाला रैखिक समीकरण होता। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास में सेम ही है, x और x है, उसका मतलब ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और इस प्रकार का समीकरण वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना होगा, उससे पहले हम लोग एक देखते हैं ट्रिक। तो देखो, समीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर इधर कोई संख्या प्लस में है, ठीक है ना, और इधर बराबर वाला भाग है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है और उसको जैसे इधर लाना है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या इधर भाग में है और उसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुना में बदल जाएगा, और कोई संख्या गुना में है उसको इधर लेके जाएं तो वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है और हमारा सब जो इतना भी समीकरण का क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो 2x - 3 है और इधर x + 2 है, तो 2x में 3 तो माइनस हो नहीं सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे x रहता तो ये दोनों में माइनस हो सकता था। उसी तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे अगर 2x रहता तो इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है और इधर x है तो ये नहीं जुड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो इधर हमारा 2x है, ये वाला x को इधर ले आते हैं। देखो ये x जो है हमारा वो प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर प्लस वाला है इधर लेके गए तो माइनस हो गया, इधर प्लस में था इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाए, तो -x हो जाएगा बराबर ये वाला यहाँ पे बच गया। अब ये जो -3 है ना इसको इधर लाएंगे, -3 है इधर लाएंगे तो +3 हो गया। देखो अब 2x में एक x चला गया तो एक x बचा, और 3 और 2 कितना हो गया, 5। इस प्रकार से यहाँ पे जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है, 5x + 7/2 = 3/2 x - 14 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ भी सेम है, ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकता है, ना ही ये दोनों माइनस हो सकता है। क्या करेंगे तब, देखो यहाँ पे 5x है और ये वाला जो x है इसको इधर ले आते हैं, 3/2x प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर। अब देखो ये माइनस का 14 हो गया, अब ये प्लस में 7/2 है, इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सेम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने तो आप सबको आता ही होगा, नीचे 2 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, 10x - 3x बराबर, नीचे एलसीएम हो गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 14 दूनी 28 माइनस ये हो गया हमारा जो है 7, ठीक है। अब देखो 10x में 3x गया तो कितना बचेगा, 7x, नीचे है 2 बराबर। अब यहाँ पे जो है ना -28 है और -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35/2। लेकिन यहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 7x को 2 से गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। देखो 7x को जब 2 से गुना किए तो कितना आ गया, 14x आ गया, और ये इधर हो गया -70।
अब देखो हमारे पास क्या है, 14x बराबर -70। x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर -70। ये गुना में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो गुना में है, अगर इधर लाना है तो वो भाग में हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा 14। ठीक है, और 14 पंचे कितना होता है 70, 14 को 70 से भाग दिए तो 5 आ गया, तो x का वैल्यू -5 आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी समीकरण वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। अब इसके लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है इसका प्रश्नावली 2.1। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।